हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जूनियर सुपर टेट यानी कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है, उसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके आवेदन अभी ले रही है सरकार, तो उसमें बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि विषय चयन के ऊपर स्नातक में 50% मांगे गए हैं, किस विषय में कितनी सीट हैं इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। इस सभी की शिकायत सचिव से करी गई थी और आयोग के जो पीएनपी के जो सचिव हैं उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार में बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में वेबसाइट पर विषयों का विकल्प नहीं है, विषयवार संख्या निर्धारित है, जो कि दोनों ही समस्या क्रिएट कर सकती है, समस्या बना सकती है आगे की जब हम एग्ज़ाम दे देंगे परीक्षा हो जाने के बाद। तो प्रदेश में के 3,449 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 4 दिन में ही शनिवार शाम 6 बजे तक करीब 82,000 से अधिक ने पंजीकरण कराया और 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया। तो अभी तक 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जो है पूरा अपना फॉर्म भर चुके हैं। प्रधान अध्यापक की 390 व सहायक अध्यापक के 1,504 सहित 1,894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। तो 18 अप्रैल को तो एग्ज़ाम होना है, जिसमें अभी तक 13,000 लोग पूरा फॉर्म भर चुके हैं और 82,000 जो हैं वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया में हैं। वहीं सहायक अध्यापक के लिए एक और प्रधान अध्यापक पद के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक 13,000 पूरा फॉर्म भर चुके हैं और 82,000 भी भरने ही वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं 17 मार्च तक कम से कम 3 लाख तो फॉर्म भरने ही वाले हैं। और पद देख सकते हैं आप, 1,894 पद हैं, बहुत ज़्यादा तो आप मान लीजिए 1,900 पद मान लीजिए। और ऐसी स्थिति में इतने ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी ना तो वेबसाइट पर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, आवेदन हो रहा है, उसमें ना तो विषय पूछा जा रहा है, विषय का विकल्प पूछा जा रहा है, ना ही विषयवार संख्या या पद बताए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है ये। तो आवेदन कर रहे अभ्यर्थी वेबसाइट पर विषयों का विकल्प न मिलने से परेशान हैं। ज्ञात हो कि शासनादेश में कहा गया था कि अभ्यर्थी को भाषा, जिसमें हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी में से कोई एक, सामाजिक अध्ययन या फिर गणित व विज्ञान, तो भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित व विज्ञान में से किसी एक को चयन करना है। लेकिन वेबसाइट पर विषयों का विकल्प ही नहीं है। इसकी शिकायत परीक्षा संस्था से की गई। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि ओएमआर पर अभ्यर्थियों को विकल्प देना होगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं उसमें जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी, देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो आप एंट्री करते हैं अपना नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी में ही आपको पास विकल्प चयन करने का, आप जिस भी एग्ज़ाम को, जिस भी परीक्षा का जो भी खंड है उसको चयन करने वाले हैं, उसका आपको विकल्प मिलेगा। तो वो आपको बहुत ध्यान से करना होगा, बहुत ध्यान से भरिएगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। तो इन्होंने ये कह दिया है कि आपकी जब परीक्षा होगी ओएमआर शीट में आप भर देंगे और उसी के हिसाब से ये अपना परिणाम जारी करेंगे। अब देखिए कि कितना बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने अभी से नहीं बताया है। ये फिर से वही कर रहे हैं कि पहले से छुपा के रख रहे हैं। 69,000 वाला हाल होगा कि पहले इन्होंने कट ऑफ बताई नहीं थी, बाद में इन्होंने कट ऑफ निकाली। इस पर हो सकता है कि केस फिर से हो जाए। जैसे कि अभी हमें पता है कि 19,000 मान लीजिए राउंड ऑफ हमारे पास पद हैं, तो किसी को अगर इन्होंने ज़्यादा कर दिया, किसी को कम कर दिया, तो उस पे केस हो सकता है। आगे चलें तो चयन के लिए देखिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी, ये पहले ही बता दिया गया था। लिखित परीक्षा एक तरह से आहर्ता इम्तिहान ही है। तो वो मेरिट कैसे बननी है कि 10% बिल्कुल प्राइमरी सुपर टेट की तरह ही होने वाला है। 10th का 10%, 12th का 10%, ग्रेजुएशन का और 10% बीएड या बीटीसी का, वहीं 60% आपके एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो माने जाएंगे। तो इस प्रकार से 100% माना होगा और इसी प्रकार से मेरिट बनेगी।
अब देखिए मेरिट में भी एक और बहुत बड़ी समस्या है जो इन्होंने क्लियर नहीं करी है। मेरिट में क्या समस्या है, देखिए पद का आप देख चुके हैं कि सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो आयोग हैं उनके जो अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं जो सचिव हैं, उनका कहना है कि OMR शीट में ही अभ्यर्थियों को भरना होगा। तो इन्होंने एक तो बात यहाँ पर छुपा ली। वहीं जो दूसरी बात है, ये मेरिट की तो बोल रहे हैं, परंतु मेरिट में भी जो एक और बहुत बड़ी समस्या होने वाली है वो ये है कि चयन के लिए जो अंतिम रूप से मेरिट बनेगी, लिखित परीक्षा अर्हता इम्तिहान है, तो ये जो मेरिट बनने वाली है, इस मेरिट में ना तो इन्होंने ये बताया है कि क्या साइंस की मेरिट अलग बनेगी, लैंग्वेज की मेरिट अलग बनेगी, सोशल साइंस की यानी सामाजिक अध्ययन की अलग बनेगी, या फिर एक कॉमन मेरिट बनेगी। तो देखिए इसमें भी समस्या आने वाली है। अगर एक कॉमन मेरिट बना देते हैं तो उस कॉमन मेरिट को आप ये देखिए कि जो भाषा का है, जिसने भाषा अटेम्प्ट करी है, उसकी तुलना आप गणित और विज्ञान के विषयों से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप कॉमन मेरिट निकालते हैं और पदों को एक कॉमन मेरिट से भरते हैं तो सामाजिक अध्ययन वाले को आपने साइंस से कंपेयर कर दिया और भाषा वाले को आपने गणित से कंपेयर कर दिया, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैसे ही गणित और विज्ञान में इस समय थोड़ा समस्या चल रही है और वो केस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो बायो के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए गणित का इतना बड़ा एग्ज़ाम निकालना कठिन होगा और पूरी मैथ और साइंस एक साथ कर देना ये गलत माना जा रहा है। वहीं सामाजिक अध्ययन में पूरा सामाजिक अध्ययन लिया है, परंतु लैंग्वेज में मात्र एक लैंग्वेज का विकल्प दिया है। तो इसमें समस्या हो सकती है अगर इन्होंने कॉमन मेरिट निकाली तो। और अगर इन्होंने जैसे BTC B.Ed में हुआ था कि साइंस की, लैंग्वेज की और सामाजिक अध्ययन की इनकी अलग अलग मेरिट निकलती है, तो भी समस्या यहाँ पर आने वाली है कि ये पदों को कैसे बांटेंगे। क्या एक साथ बांटेंगे या एक ही रेशियो में, एक ही प्रपोर्शन में बांटेंगे। तो ये जो दो विषय हैं इन पे इन्होंने मात्र इतना बताया है कि OMR शीट में आपको विकल्प भरना होगा और उसी के बाद जब परिणाम जारी होगा तब ये बताएंगे। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि कितने पदों पे, कौन से विषय के कितने पद हैं। तो इस पे क्या उत्तर दिया है उन्होंने कि अभी से वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो स्नातक में 50% से उत्तीर्ण है। तो ये बात इन्होंने पूर्णतः कह दी गई है कि इसमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। 50% आपके पास स्नातक में होने ही चाहिए। वहीं जो विषयवार पदों का ब्यौरा की जो बात है कि विषयवार, विषय के जो कितने पद आपके कितने विषय पर है, इसका ब्यौरा जो है वो नियुक्ति के समय शिक्षा निर्देशालय जारी करेगा। यानी कि जब अंतिम मेरिट बन जाएगी, जब बिल्कुल आपकी काउंसलिंग होनी होगी, तब जो है नियुक्ति के समय शिक्षा निर्देशालय जारी करेगा कि कितने बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। क्योंकि चयन के लिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी, लिखित परीक्षा एक तरह से अर्हता इम्तिहान है बस। तो मेरिट में ही सब कुछ इनका खेल है। बहुत थोड़े से पद हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत जल्दी जल्दी ये लोग सारा कार्य कर रहे हैं। तो ये इसमें कितनी स्पष्टता है, इस पर तो अभी से ही प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। वहीं ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों जो विषय हैं, ये बहुत बड़े हैं कि आप पद नहीं बता रहे हैं, आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। तो ये सारे ही विषयों के चलते ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ये भर्ती फिर से लटक जाए, फिर से इस पे केस हो जाए। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। वहीं हम आपका पूरा साथ देंगे एग्ज़ाम होने तक, आपको कोई भी समस्या नहीं आए। तो इसके बारे में आपको सारी बातें बताती जाएंगी। और जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसको अच्छे से भरिएगा। वहीं जब आप डिटेल्स भरें एग्ज़ाम में तो भी अच्छे से भरिएगा। समय बहुत कम है, ज़्यादा इधर उधर ना करें। जितना आप कर सकते हैं उसी को ही कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही हो सकता है, ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।